सभी दर्शकों ने विमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे ने प्यार व आशीर्वाद। आज मैं दोबारा परी रानी की चर्चा करना चाह रही हूँ। भाई पहले भी मैंने परी के विचार सुने थे, वो जो बता रही थी, फिर उसका आदमी सामने आया, उसके विचार सुने। देखो भैया, हम तो दोनों के विचार सुन के, दोनों जब बता रहे हैं उनको थोड़ा सा अंदाज लगा के, भाई ये गलत कह रहा है, ठीक कह रहा है, जो भी बता रहे हैं उसके ऊपर विचार व्यक्त करें। हालांकि मैंने कोई गलत बात उनके लिए, रानी के लिए भी नहीं बोली थी और उनके लिए भी नहीं बोली थी। ये लग रहा था कि आदमी कहीं ना कहीं सच्चाई बोल रहा है, और ये आदमी मैं मानती हूँ कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो बेटे कह रहा था। हमने किसी से दुश्मनी नहीं, बिल्कुल भी। मैंने ये भी बोला था कि इसकी एक बहुत बड़ी अच्छाई है, परी रानी, रानी नाम है आपका, परी बेटी का रानी की, कि भाई अपने दोनों बच्चों को पाल रही है और अच्छा बिजनेस चला रही है। रही बिजनेस की बात, यूँ कह रहे थे 5,000 के सूट को 20,000 में बेचो, 50 में बेचो, 1 लाख में बेचो, अपनी क्वालिटी है, वह अपना तरीका है बिजनेस करने का। चाहे कितने में बेचो तो कोई बात नहीं, किसी को लेना है लो, ना लेना मत लो। बहुत सी अच्छाइयाँ बेटी मैंने आपके अंदर देखी थी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि भाई आदमी ने कुछ दिया था तो भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को कुछ नहीं दिया, ये करे वो करे, क्योंकि हम दोनों की बात सुन के जज कर सका हैं। और तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, और तो कहीं हम तहकीकात नहीं करते। और बेटी रही व्यूज़ की बात, मैं व्यूज़ के लिए मैं तो कम से कम कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाती। मैं सामाजिक बुराई जो दिखती है, पर्सनल कोई अपनी लाइफ के बारे में बताता है, उसके ऊपर बनाती हूँ मैं। तो बेटी आपने एक सलाह दूंगी, और अब तो खुलासा हो उसका क्या फ़ायदा। आगे भी आप बिजनेस करते हो, सोशल मीडिया पर आ रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो डालो हो, ब्लॉग डालो। मैंने ब्लॉग देखा था कल आपका, तो उस पर अपनी पर्सनल लाइफ जो हो ना बिल्कुल शेयर मत करो, चाहे कोई कुछ भी कहता रहो। लोग एक बात का कोई मतलब निकालेंगे, दूसरी का कुछ निकालेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सब तरह की दुनिया। जिसका जैसा भी दिमाग होगा ना वो वैसा ही कह देगा। तो बेटी अपनी पर्सनल लाइफ किसी को के सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए, बताओ ही मत। सबसे बढ़िया बात यही है। भाई आपकी लाइफ है, कह दो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, अपने बच्चा ने पाल रही हूँ, बस इतना है। भाई हमारा संबंध विच्छेद हो गया और हमारा तलाक हो गया, और वो अलग रह रही, मैं अपना अलग रह रही हूँ और बच्चा की परवरिश कर रही हूँ, इतना ही कह दे, सबसे बढ़िया बात रहेगी। और कल जो बेटी तने बात बताई, उन पे भी मेरे को विश्वास भी हुआ, हमदर्दी भी हुई कि भी कैसे वो कह रहा था कि मकान दिया, इसके नाम करवा दिया। अगर मकान उसने नाम करवा तो उसके ऊपर लोन था तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर तो नहीं भर सकी तो फिर वो बेचना पड़ा। उसी मकान में किराए पर ही अपने में, तो ऐसे तो कोई नहीं बेचो, सब अंदाज़ लगा सके हैं। बाकी मैं तो दोनों के वो करके कंपैरिजन जब मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं रानी अपनी जगह ठीक है। अपना बिजनेस अच्छा चला रही है, माइंड रहते भी चला रही है, ममता है माँ की, इसलिए अपने बच्चों को पाल रही है। एक सामाजिक लेडी है, इसलिए समाज में इज्जत के साथ रह रही है, और बेटी इज्जत के साथ रहती रही है, कभी कोई कमी नहीं आओगी। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ना समझ के कारण, किसी गलत फहमी के कारण कोई आदमी कह देता है कि नहीं उसने ये गलत करा, ये ठीक करा। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ कुछ ना कुछ उंगली उठावेंगे, कुछ अच्छा बुरा कहेंगे, तो बेटा लोग तो कहेंगे, उनको मौका दोगे तो। जिसका जैसा दिमाग है ना वो वैसा ही कह देगा। मैं तो स्पेशल तेरे को बोल रही हूँ कि सबसे बढ़िया तेरा पॉजिटिव व्यूज़ ये है कि उन बच्चों की परवरिश कर रही है और अच्छे से कर रही है, और अपने बिजनेस को बहुत अच्छा चला रही है। बिजनेस ऐसे नहीं चलता, चाहे वो गुट्ठी बेच के खड़ा करा हो, चाहे उसने दे दिया उससे करा, वो कितना आदमी ना था उसके लगा दिए हो, तो भी कोई दिक्कत को ना। लेकिन अपना बिजनेस किया, मेहनत तो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चों को आराम से पाल। और वो लेडीज़ कौन थी जो इतनी बुरी गाली दे रही थी बीच में, जो वीडियो सुनाई से, उससे मैं तो बहुत ही विचलित हुई। किसी को भी, दुश्मन को भी, चाहे कुछ भी हो जाए, कि जो अच्छी औरत होगी, अच्छा इंसान होगा, वो ऐसे शब्द बेटी नहीं बोल लगा। ये छोड़ के उसके दिमाग से अपने से निकाल दे कि औरत नहीं, वो
हैवान है ना, तो औरत के बारे में इतना गलत नहीं बोल सकती। कोई गलती हो जाती है थोड़ी तो हम इतना गलत बोलेंगे, लेकिन बेटे यूँ कहा करना, जिसके पास जो भी होगा वो ही तो आवेगा सामने। बेटोड़े के मुँह में तो गुस्से निकलेंगे, गुड़ की बेली कितने निकले आवेगी। उसके पास यो है, उसके पास गाली गलौच है, वो ही निकालेगी। बेटी को भी कह रही है तो बेटी तो सबकी एक जैसी होया करो, तो फिर क्या औरत हो तू, यूँ क्यों मानना है कि वो औरत यूँ करे है। और वो उसके साथ बैठ कर हंस रहा है, इस बात से मेरे को बड़ी घिन लगी। बहुत ही उसकी जितनी बातें गई थी मेरे को झूठी लगने लगी। जब एक औरत को अपने साथ ले रहा है, उसके के संबंध है, जो भी संबंध है वो जाने, और उसकी बेटी को जो यूँ का है मेरा खून है, उसकी बेटी को इस तरह से बोल रही है, वो उसको कुछ नहीं कह रहा था। इससे घटिया बाप नहीं हो सकता। अगर उस टाइम मेरे से कुछ आपके प्रति एक आध शब्द यूँ कहा होगा कि बेटे तेरे को यूट्यूब छोड़ देनी चाहिए, समय ये एक दो बात मैंने कही थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी कल उस औरत की जो बातें सुनी ना, एक सिंगल मदर जो अपने बच्चों को पाल रही है, अपना बिजनेस खड़ा कर रही है, उससे जलन की बू आ रही थी, वो जलती बोल रही थी ये बात। कोई नहीं होता बेटा गाली, कोई बक्का अपने लिए बक्का, तने तो वापस नहीं दी ना। अगर तने वापस नहीं करी तो वो चीज़ उसी के पास रहेगी, तेरे पास कुछ नहीं आया। उसको भौंकने दे, अपने बच्चों की परवरिश कर, अपना बिजनेस चला, चाहे जो भी था थारा पीछे छोड़ दे। ना तू सफाई दे, वो दे भौंकन दे उसको, तो अपनी तरफ से कुछ भी सफाई नहीं दे। मैं बड़ी होने के नाते बेटे तेरे को ये सलाह दे रही हूँ कि किसी अपनी सफाई में कुछ भी मत कह, यूँ कह दे चाहे कोई कुछ भी करता रहो, मेरा ध्यान अपने बच्चे पालन में, अपने बिजनेस पर अपना आराम से काम कर और आराम से रही उस औरत की बात, क्यों बेटी पंगा ले। वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, तेरे करण पर तुल रही है, तेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुल रही है। वाकई उसको ऐसे छेड़, तेरे साथ मार पिटाई करेगी, फिर कुछ पंगा होगा, फिर सवाद लिए, उसका तो शर्म सह नहीं। जिसका इज्जत ना उसकी क्या बेइज्जती करनी, बता के बेइज्जती करेगी के, तो उसका मारेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। वे इसी यूँ ही घूमया करें, आके कुछ छेड़खानी कर, और फिर वह तेरे पास आओगी, तेरे साथ मार पिटाई करेगी, फिर उसने फंसा दिए। बेटे इनके बेरा ने कितना ही तार पा जाया करें, किस तरह ये मेल जोल रखे हैं, कित के करवा दे। एक शरीफ औरत ना कोर्ट कचहरी में जाती या थाने में जाती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगे करें। एक सामाजिक औरत नहीं जाया करे, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दे और अपने बच्चे की परवरिश कर, अपना बिजनेस चला। सिंगल मदर के लिए बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, सलाह की, मशवरे की, कहीं आदमी की ज़रूरत पड़ा है, किसी आदमी को ले गए भाई कपड़ा लेने, और कहीं भी तैयों कहीं उसको लेके, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, अपनी जगह ठीक रहना चाहिए बेटा। हाँ इतना ध्यान रखा, जो इंसान तेरे साथ जा तेरी हेल्प कर रहा है वो इंसान अच्छा होना चाहिए तेरा, उससे चाहे कोई भी संबंध हो, तेरा भाई हो, रिश्तेदार हो, काका हो, ताऊ हो, देवर हो, जेठ हो, जो भी हो, कहीं से भी वो इंसान अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो तेरे साथ आज गया, दो चार बार गया, फिर आगे जाकर कोई बात कहे कि ये है वो है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। भरोसेमंद आदमी होना चाहिए, उससे आप सहायता ले सकती हो, क्योंकि हर जगह अकेली लेडी नहीं जा सकते, अकेली औरत हर जगह नहीं जा सकती, उसको थोड़े से सहारे की ज़रूरत हो है। आदमी चले जा के तक कौन अनजान आदमी है, के बोल दे के कर दे, उससे अच्छा ये है कि अपने जानकार में किसी ने साथ ले जा, ताकि ये हो कि हाँ भाई इसके साथ एक आदमी भी आया है, इसका कोई ना कोई सगा होगा ही। और तो मैं बेटी ये कर सकूँ हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि तेरी हिम्मत है। उसने चाहे पैसे दे भी दिए होंगे तो भी तेरी हिम्मत है, उन पैसे तक की ज़िंदगी पूरी हो जाए। बच्चा ने कहना चाहिए पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी, मकान सब कुछ करना था ना, खुद करना है, दुनिया की परवाह करे बिना, और अपना बिजनेस संभाल, अपने बच्चा ने संभाल। कल मैंने तेरी वीडियो सुनकर खूब मूल्यांकन किया कि कहीं ना कहीं अपनी जगह तू ठीक है और उस आदमी में कहीं ना कहीं गलती है। लेकिन बेटी ये दुनिया है, शायद मैं भी सुनकर गलत समझ जाए, कोई और भी सुन जाए, लेकिन फिर भी लिमिट में बोलना चाहिए, लिमिट में कहना चाहिए। जो ठीक इंसान होगा वो दोनों तरफ की बात कहेगा, एक तरफ की नहीं कहेगा। तो मैं अपनी तरफ से आपको आशीर्वाद देती हूँ कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, अच्छा तरह बिजनेस चले, ताकि इनके भविष्य को तो संवार सके। अपनी बेटी को बड़े ध्यान से रख, बड़े समझा के रख। सिंगल मदर है, कोई फ़ायदा उठाना चाहे करे, वहाँ ले जाऊँ, किसी पर भरोसा ना करते हुए अपने पर भरोसा कर, और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से
गुजार सके, क्योंकि तू है इनकी ज़िंदगी संवारने वाली करने वाली, और कोई नहीं है। और दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने काम में ध्यान रख। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। सभी बहन भाइयों को राम राम।